अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन कामयाब 3 एक्टर्स के बारे में जो कि स्क्रीन पर तो एक साथ दिखाई देते हैं लेकिन असल जिंदगी में वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में जो कि नुकसान कर लेते हैं मगर एक दूसरे के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 1, अदाकारा अलीज़ा शाह। अहदे वफा ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा अलीज़ा शाह, जिन्होंने अपनी खूबसूरती की बना पर बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी, लेकिन फिर कहा जाता है कि शोहरत पे हर किसी को रास नहीं आती। बस पे अलीज़ा शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जितनी जल्दी इनको फेम मिला उतनी ही ज्यादा इन पर तनकीद भी की गई और रोज बरोज इन पर तनकीद बढ़ती गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनके चाहने वालों की तादाद में कोई कमी न आई बल्कि इनकी फैन फॉलोइंग भी उसी हिसाब से ज्यादा होती रही। अदाकारा अलीज़ा शाह के बारे में अगर कहा जाए कि इनकी इंडस्ट्री में मौजूद हर दूसरे बंदे के साथ ही क्लैशेस चल रहे हैं तो ये बात गलत न होगी। अदाकारा अलीज़ा शाह के बारे में अगर कहा जाए कि इनकी इंडस्ट्री में मौजूद हर दूसरे बंदे के साथ ही क्लैशेस चल रहे हैं तो ये बात गलत न होगी, लेकिन इंडस्ट्री में मौजूद एक ऐसा इंसान भी है जिसको ये अपना जानी दुश्मन कहती हैं और अगर इनके बस में हो तो ये उसको जान से ही मार दे। वो अदाकार कोई और नहीं बल्कि सैमी खान है, जिनके साथ इन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाई। ये दोनों एक साथ ड्रामों में काम करते हुए नजर आए जहाँ से इनकी केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि इन दोनों ने स्क्रीन के पीछे भी एक दूसरे को टाइम देना स्टार्ट कर दिया और एक साथ सैर तफरी करते हुए नजर आने लगे। यहाँ तक कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया, लेकिन फिर खुदा ही जाने कि इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और स्क्रीन पर आकर एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और एक साथ ही अपनी तमाम वीडियोस और तस्वीर भी डिलीट कर दी। जहाँ पहले ये दोनों एक साथ काम किया करते थे वहाँ ही अब आकर इन दोनों ने एक साथ काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर इनको कोई डायरेक्टर काम ऑफर भी करे एक साथ तो ये साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना। यूं इंडस्ट्री में मौजूद ये खूबसूरत दोस्ती का जोड़ा भी दुश्मनी में बदल गया। नंबर 2, अदाकार मुनीब भट्ट। काबिल और मेहंदी अदाकार मुनीब भट्ट जो कि बेशुमार ड्रामों में एज स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाते रहे, लेकिन अब आकर ये ड्रामों में मेन किरदार की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। अदाकार मुनीब भट्ट की शादी इंडस्ट्री में मौजूद सबसे महंगी तरीन शादी कंसिडर की जाती है। यूँ तो अदाकार मुनीब भट्ट इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट और सुलझे हुए अदाकार माने जाते हैं, लेकिन इनकी भी कई अदाकारों के साथ पर्सनल क्लैशेस चल रहे हैं, जिनमें से एक नाम फिरोज खान और मुनीब भट्ट की दुश्मनी का आगाज उस वक्त हुआ जब फिरोज खान ने बेशुमार एक्ट्रेसेस के नंबर लीक कर दिए थे। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जब फिरोज खान की डिवोर्स की खबरें चल रही थी तो बेशुमार एक्ट्रेसेस ने इनकी वाइफ का साथ दिया और गुस्से में आकर फिरोज खान ने सबके नंबर लीक कर दिए थे, जिनमें से इनकी वाइफ इमन खान का नंबर भी था। इस पर मुनीब भट्ट और फिरोज खान का काफी ज्यादा झगड़ा हुआ और सोशल मीडिया पर ये दोनों हेडलाइंस बन गए, लेकिन फिर थोड़े ही वक्त के बाद फिरोज खान ने अपनी उस गलती को तस्लीम किया और उसकी सबसे माफी मांग ली और इनका झगड़ा सॉल्व आउट हो गया। लेकिन ये बहुत ही कम अब एक साथ नजर आते हैं। न सिर्फ फिरोज खान के साथ इनके क्लैशेस चल रहे बल्कि अदाकारा हिना अल्ताफ के साथ भी इनकी एक हिडन स्टोरी है। एक शो में हिना अल्ताफ को इनवाइट किया गया, वहां पर उनको बेशुमार एक्ट्रेसेस को नंबर देने को कहा गया, लेकिन जब मुनीब भट्ट का नाम तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो मुनीब भट्ट को जानती ही नहीं और फिर जैसी वाले लहजे में कहा, अच्छा वो मुनीब जिसने शो ऑफ करवाने के लिए अपनी शादी पर इतना ज्यादा खर्चा किया था। न सिर्फ इन्होंने ये बात की बल्कि इन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन लोग मुनीब भट्ट को काम दे देते हैं जबकि इनको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। हिना अल्ताफ ने अपने अंदर छुपी मुनीब भट्ट की नफरत का इजहार उस शो में किया, जिस पर मुनीब भट्ट ने तो इनको कोई जवाब न दिया, लेकिन उनकी वाइफ इमन खान ने हिना अल्ताफ को काफी करारे जवाब दिए। तब से इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया, बल्कि इन तीनों को जब भी मौका मिले तो एक दूसरे के खिलाफ कुछ पोस्ट कर देते हैं। नंबर 3, अदाकारा आयशा खान। हर दिल अजीज अदाकारा आयशा खान जो कि न सिर्फ 19 की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी बल्कि आज भी इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अदाकारा आयशा खान और हुमायूं सईद की दोस्ती के चर्चे भी सरेआम हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी मध्यम पड़ गई और इन दोनों ने अचानक ही एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पहले जहाँ ये दोनों एक साथ सैर तफरी करने के साथ साथ शॉपिंग किया करते थे और एक साथ वीडियोज और तस्वीर अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते रहते थे, इन सब ने वो अचानक बंद कर दिया, जिस पर इनके फैंस में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि अचानक से इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लगाना क्यों शुरू कर दिया। और फिर कई ज्यादा रिसोर्सेज के बाद ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि हुमायूं सईद का आयशा खान के साथ अफेयर था और हुमायूं सईद ने उनको चीट किया, जिस पर आयशा खान ने इनको लेकर इंतहाई नफरत का इजहार किया और तब से लेकर ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं देखे गए बल्कि मौका मिलते ही एक दूसरे की इज्जत नीलाम कर देते हैं। नंबर 4, अदाकार हुमायूं अशरफ।
नाज़िम बेहतरीन अदाकार हुमायूं अशरफ जो कि काफ़ी अर्सा पाकिस्तानी ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से ही काम करते रहे, लेकिन अब आकर ये ड्रामों में मेन किरदार की हैसियत से अदाकारी की जोर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी खूबसूरती की बना पर काफ़ी जल्दी शोहरत समेटी। अदाकार हुमायूं अशरफ हर दिन अजीज अदाकार होने के साथ साथ एक अदाकारा के साथ इनके ऐसे ताल्लुकात भी हैं, और वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि सनम चौधरी है, जो कि अब आकर इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं। अदाकारा सनम चौधरी और हुमायूं अशरफ के चर्चे भी किसी से कम न थे, लेकिन फिर इनकी ये दोस्ती के चर्चे भी खत्म हो गए और ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। नंबर 5, अदाकारा सोनिया हुसैन। उखाड़ा ड्रामे से शोहरत समेटने वाली अदाकारा सोनिया हुसैन, जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपने होने का एहसास दिलाया। पहले तो ये ड्रामों में बहुत कम एक्टिव नजर आती थी, लेकिन अब बाकी ये ड्रामों में काफी एक्टिव नजर आती हैं और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में अदाकारी की जोर दिखाती हुई नजर आती हैं। अदाकारा सोनिया हुसैन आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही है। इनकी आए दिन कोई न कोई पोस्ट वायरल होती रहती है, जिसकी बना पर कुछ लोग इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं और कुछ इनकी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। अदाकारा सोनिया हुसैन इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा भी हैं कि जिनको जब भी कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो ये पहले उसको स्टडी करती हैं कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए या नहीं। इनके जब मेरे पास तुम हो ड्रामा ऑफर हुआ तो इन्होंने पहले स्क्रिप्ट मंगवाया और पढ़ा, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसी औरत का किरदार नहीं निभा सकती, ये तो औरतों के हक में नाइंसाफी होगी और एक औरत होने के नाते मैं एक औरत की इतनी गंदी पिक्चर माशरे के सामने नहीं ला सकती। जिस पर खलीलुल कमर काफी ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि वो ड्रामा खलीलुल कमर ने लिखा था और फिर उन्होंने भी सोनिया हुसैन को खरी खरी सुना दी। खलीलुल कमर ने कहा कि मैं औरत को गंदा बनाकर नहीं पेश कर रहा, बल्कि मैं माशरे की एक छुपी हुई सच्चाई सामने ला रहा हूँ। और वैसे भी सोनिया हुसैन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सके। जिस पर सोनिया हुसैन का पॉइंट ये था कि ये सिर्फ खलीलुल कमर ही है जो कि औरत की इतनी तजलील करता है, वरना कोई भी औरत को इस हद तक नहीं गिरा सकता जितना इसने औरत को इस ड्रामे में गिरा दिया है। तब से ये दोनों किसी भी इंटरव्यू में बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बात करने पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, बल्कि फौरन ही एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं। अदाकारा सोनिया हुसैन खुशी खुशी नुकसान तो कबूल कर लेती है, लेकिन खलीलुल कमर का लिखा गया कोई भी ड्रामा परफॉर्म नहीं करती। अदाकारा हीरा मानी और मानी। नाज़ी एक दौर था कि अदाकारा हीरा मानी और मानी इंडस्ट्री में आने से पहले शो होस्ट किया करते थे। पहले ये दोनों एज ए होस्ट की हैसियत से खिदमत सारे अंजाम दे रहे थे, लेकिन फिर ये दोनों इंडस्ट्री की तरफ आए। मानी तो पहले ही इंडस्ट्री में अदाकारी की जोर दिखाते थे, लेकिन फिर हीरा ने भी जरूरत महसूस की कि इनको भी इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए। इन दोनों ने इस शो को छोड़ा और इंडस्ट्री की तरफ आ गए, जिस पर लोगों को ये लगता है कि ये दोनों बस एक्टर्स ही हैं, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं, बल्कि ये दोनों पहले कामयाब तरीन होस्ट भी हुआ करते थे। इनकी होस्टिंग का एंड उस वक्त हुआ जब इन दोनों ने अपनी दोस्त आयशा खान को अपने शो में इनवाइट किया और इनसे पर्सनल सवालात पूछे, जिस पर आयशा खान ने इनको काफी बातें सुनाई और कहा कि किन पागलों ने इनको शो होस्ट करने के लिए दे दिया है, जिस पर ये दोनों भी खामोश रहे और इन तीनों की फिजिकल लड़ाई होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी कई देर तक जंग चलती रही। तब से कभी भी इन तीनों को एक साथ नहीं देखा गया, बल्कि इन्होंने एक साथ ली गई वीडियोज और तस्वीर भी डिलीट कर दी। नंबर 7, अदाकारा मावरा हुसैन। हर दिल अजीज अदाकारा मावरा हुसैन, जिन्होंने बहुत जल्द शोहरत का सिक्का समेटा। अदाकारा माहिरा खान की अदाकारी को इस कदर पसंद किया जाता है कि इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इनसे मुतासर हुए बगैर न रह सके, बल्कि अदाकारा मावरा हुसैन को एक फिल्म ऑफर कर दी और इस फिल्म की शूटिंग के लिए अदाकारा मावरा हुसैन इंडिया चले गई। लेकिन जैसे ही अदाकारा मावरा हुसैन इंडिया गई तो पीछे से अदाकार शान शाहिद ने इनके बारे में काफी बुरे अल्फाज यूज किए और कहा कि जो अदाकार पाकिस्तान छोड़कर इंडिया काम करने जाते हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। स्पेशल हैशटैग इन्होंने मावरा हुसैन का लगाया, जिसको देखकर मावरा हुसैन भी आग बगोला हो गई। पहले मावरा हुसैन, जो कि इनकी काफी ज्यादा इज्जत करती थी और इनको अपना गुरु मानती थी, अब वो इनको अपने पैर की जूती के बराबर रखती है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इसमें सारा कसूर शान शाहिद का है, मावरा हुसैन का नहीं। क्यों शान शाहिद ने उनके बारे में ऐसी बकवास की? पहले जंग शान शाहिद ने छेड़ी थी, मावरा हुसैन ने नहीं। नंबर 8, अदाकारा माहिरा खान। नाज़ी अदाकारा माहिरा खान, जो कि अपनी इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद आज भी फिल्मों में हीरोइन का किरदार करती हुई नजर आती हैं। अगर आप सर्च करें तो पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा माहिरा खान को ही कहा जाता है। अदाकारा माहिरा खान की शोहरत के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन्होंने इंडिया में भी काम किया और लाजवाब शोहरत समेटी। इन्होंने इंडिया में शाहरुख खान के साथ 23 फिल्म की। जब इन्होंने ये फिल्म की तो इन्होंने एक पोस्ट लगाई और कहा कि मैंने एक फिल्म की है यकीनन, जिसे आप सब देख कर लुत्फ अंदोज होंगे।
माहिरा खान की इस पोस्ट पर मीरा ने जवाब दिया कि हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं कि हम फजूल लोगों की फिल्में देखते फिरें, जिससे अदाकारा मीरा के दिल में माहिरा खान के लिए छुपी हुई नफरत का खुलेआम से इजहार हुआ और अदाकारा मीरा की इस जवाबी पोस्ट पर इनके दिल में छुपी माहिरा खान की नफरत का खुलम खुला इजहार हुआ। तब से ये दोनों भी एक दूसरे को मिर्च मसाला लगाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती, बल्कि एक दूसरे को हल्के हल्के से ट्रोल कर ही देती हैं। इन दोनों में छुपी नफरत इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट से जाहिर होती है। नंबर 9, अदाकार फहद मुस्तफ़ा। हर दिल अजीज अदाकार फहद मुस्तफ़ा, जो कि अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बड़ा लगने के बजाय और भी जवान लगना स्टार्ट हो चुके हैं। अदाकार फहद मुस्तफ़ा की इस फिटनेस को देखकर लोग इनकी अक्सर तारीफें करते हुए नजर आते हैं। नाज़े, आप सबने एक बात तो जरूर नोट की होगी कि अदाकार फहद मुस्तफ़ा के शो में हर अदाकार ही आता है और दूसरी तरफ निदा यासी के शो में भी आए दिन हर दूसरा अदाकार मुंह उठाकर आ जाता है, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे के शो में नहीं देखे गए। जब ऑडियंस ने ये बात नोट की तो एक सवाल गर्दिश करने लगा, जिसका जवाब सामने आया कि इन दोनों की फैमिली क्लैशेस चल रहे हैं और फैमिली दुश्मनी की बना पर ये दोनों भी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। निदा यासी की फैमिली की जानिब से फहद मुस्तफ़ा की फैमिली पर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि फहद मुस्तफ़ा की फैमिली में उनके भाई ने निदा यासी की नंद पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करके बाद में तलाक देकर बेसहारा छोड़ दिया था। तब से इन दोनों फैमिलीज के क्लैशेस अरूज पर हैं और ये एक दूसरे से इंतहाई नफरत का इजहार करते हुए भी नजर आते हैं। नाज़रीन, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा था? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।